आमंत्रित करता हूं कि वो अपने संस्मरण आपसे साझा करें। मंच पर उपस्थित दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हमारे मेंटर श्री रामनिवास गोयल जी, सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज और उनके सभी फैमिली मेंबर्स, मैं सबका यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि जो कोरोना की जो महामारी पिछले एक साल से भी ज़्यादा हो गया अब तो दिल्ली में और पूरे देश में और पूरी दुनिया में चल रही है, जिसके अंदर आपने इस लड़ाई के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है। किसी को भी एक्सपीरियंस तो नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये बीमारी 1918 में 100 साल पहले आई थी, तो किसी को पता नहीं था कैसे करना है और अभी भी नहीं पता। जैसे कहते हैं ना, एक फिल्म थी लक्ष्य, तो उसमें क्या था, पाकिस्तानियों को मार के भगा देते हैं, तो एक सिपाही कहता है साहब ये लौट लौट के आते हैं, देखने पाकिस्तानी है। तो ये जो कोरोना की बीमारी है ये भी लौट लौट के आती है, लगता है ख़त्म फिर आ जाती है, फिर कहता है ख़त्म, कहते फिर आ जाती है। तो मुझे लगता है थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, साथ ही साथ हमारे को इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, ऐसा लगता है। जैसे हमारे सोसाइटी में सैकड़ों दूसरी बीमारियां हैं, अब लग नहीं रहा कि कोरोना एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। दिल्ली के अंदर 150-200 केस पे आ गया था, अब फिर से 800-900 के आसपास पहुंच गया है। तो जैसे बाकी बीमारियां हैं, मुझे लगता है हमें सीखना पड़ेगा कैसे कोरोना से बचा जाए। अभी मैं एक डॉक्टर साहब के साथ बैठा था, तो वो कहने लगे कि भाई अगर ये 2-3 साल कोरोना रहा ना हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान से टीबी ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा क्या मतलब कि कोरोना रहेगा तो टीबी कैसे ख़त्म हो जाएगी? कहते लोग मास्क लगाएंगे और टीबी चली जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि कई सारी बीमारियां और भी चली जाए। अगर हम जनरल, जैसे कि मास्क लगाना, हाथों को बार बार धोना, हाथ धोने से तो बहुत सारी बीमारियां बच जाती हैं। अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग, खाना खाने के बाद फिंगर बाउल लेके आते हैं। मैं तो पहले ले आओ यार। तो आप लोग ना अगली बारी से जब रेस्टोरेंट में जाओ तो कहना भाई हम डॉक्टर हैं या हम अस्पताल में काम करते हैं, हमारे लिए पहले लेके आओ, बाद में ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम ये कस्टम्स बदलेंगे, चीज़ें बदलेंगी, तो हो सकता है हम इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से बच सकें, सिर्फ इस बीमारी से नहीं। दिल्ली के अंदर जो भी हमने ये लड़ाई हुई, तो कोरोना की लड़ाई हुई नहीं, चल रही है, इसके अंदर आप लोगों के सहयोग से बहुत सारी चीज़ें नई नई की। होम आइसोलेशन दुनिया को दिल्ली ने करके दिखाया और सबसे सफल प्रयोग कोरोना की लड़ाई में रहा। दिल्ली के अंदर जब हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे, उस ज़माने में लोगों को, मतलब हमने मई जून में पिछले साल खरीद लिए थे और हज़ारों में खरीदे, तो कोई मान ही नहीं रहा था कि इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। हमने कई हज़ार खरीदे, उसके कई महीने के बाद केंद्र सरकार ने भी कहा खरीदो, तो अब तक हम खरीद चुके थे। HFNO बाईपैप हम कई महीने पहले खरीद चुके थे, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में आया। पल्स ऑक्सीमीटर हमने 50,000 से ज़्यादा खरीदे, हमने हर पेशेंट को घर में जा के दिए। तो हमने जो कई सारी चीज़ें की वो देश में क्या दुनिया में पहली बार की, और उसका फ़ायदा सबको मिला। जैसे प्लाज्मा थेरेपी है, हमने देश के अंदर नहीं दुनिया में शायद सबसे पहले कोरोना के लिए यूज़ करनी स्टार्ट की, और उसके 1 महीने के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि कोरोना के लिए प्लाज्मा थेरेपी करने की ज़रूरत है। मुझे फिर से ये लगता है कि भाई आप लोगों ने जो कार्य किया उसका कोई धन्यवाद करने से काम चल नहीं सकता। और मैं दूसरी बात ये भी कहता हूँ, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। मैं धन्यवाद कर भी दूँ तो काम तो ख़त्म नहीं हुआ, काम तो अभी भी चल रहा है। मैं तो आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जितनी शिद्दत से और जितनी हिम्मत से लोगों की सेवा की है, भगवान आपको हिम्मत दे और आगे भी आप करते रहें। जिंदगी के अंदर अगर आप दूसरों की मन से सेवा कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करने वाले को ही मिलता है। सबसे ज़्यादा खुशी उसी को होती है कि हाँ, कि मैंने इसकी सेवा की। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक बार मैं एक हॉस्पिटल में था, मेरे डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। मैंने कहा आपके पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है तो कैसा लगता है? होता है ना ऐसा अक्सर। कहते हैं सबको सबका दुख दर्द नजर आता है, पर उस डॉक्टर का नजर नहीं आता जो पेशेंट का इलाज कर रहा था। उसके दिल पे क्या बीतती है कि जो पेशेंट कल तक मैं उसका इलाज कर रहा था बच जाता तो कितनी खुशी होती डॉक्टर को, और वो मर गया तो कोई उसके साथ ये भी कहने वाला नहीं डॉक्टर साहब सॉरी। रिश्तेदारों को सब कहते हैं, दोस्तों को भी कहते हैं। कोई भी शोक व्यक्त नहीं करता कि डॉक्टर जिसका पेशेंट मर गया तो उसको कोई ये नहीं कहता कि आई एम सॉरी। तो कितनी बड़ी ये बात है कि भाई जो लगे हुए हैं उसने तो पूरी शिद्दत से कोशिश की, उसने तो पूरी मेहनत से कोशिश की बचाने की। अगर नहीं बचा
तो कई बार उल्टा होता है कि डॉक्टर ने मार दिया। ये होता नहीं होता? मेरे पास ऐसे कई एग्जाम्पल आए। मैं एक बार बैठा था, एक अंकल जी आए, कहते डॉक्टर ने मेरी बेटे की बहू को मार दिया। मैंने बैठिए 2 मिनट बैठो। मैंने कैसे? कहते ऐसे ऐसे था, डिलीवरी थी, ये था, उसने मार दिया। मैंने डॉक्टर साहब को पहले जानते थे आप? कहते नहीं। मैंने आपकी कोई दुश्मनी थी? कहते नहीं। मैंने फिर क्यों मार दिया? पता नहीं, पर मार दिया। तो होता क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बच गया तो ठीक, और नहीं बचा तो डॉक्टर ने मार दिया। ये बिल्कुल गलत चीज है। देखो, ये हमारे को सीखना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर, पहली बात तो वो भगवान तो नहीं है, भगवान का एक तरह से दूत है। भगवान ने उसको काम दिया कि इसकी जान बचाने की कोशिश करो। बचेगी या नहीं बचेगी ये तो भगवान को भी नहीं पता। तो मुझे लगता है हमें सीखना पड़ेगा कि अगर डॉक्टर ने अपनी तरफ से जो भी कर सकते थे कर दिया और जान नहीं बची, तो मुझे डॉक्टर का धन्यवाद करना चाहिए कि भाई तुमने तो कोशिश कर ली है। कई लोग होते हैं ऐसे भी आते हैं कि डॉक्टर ने ये नहीं किया, नर्स ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। कई बार लड़ाई झगड़ा भी कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है उनको समझाने की आवश्यकता है कि भैया ये तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है, ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया तो कुछ नहीं है। अब इस कोरोना के अंदर हमने कई सारे अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सिस को भी खोया है। उनकी भी जान गई है, जान बचाने के अंदर जान चली गई है। तो ये अपने आप में सुप्रीम सेक्रीफाइस है। और इस सेक्रीफाइस की वजह से हमने कितने लोगों की जान भी बचाई है कि अगर उन्होंने हिम्मत ना की होती अस्पताल के वार्ड में जाने की, तो हो सकता है बहुत सारे लोग और भी उनकी डेथ हो जाती। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष जी ने आज आपको इस विधानसभा की थोड़ी हिस्ट्री बताई। इसी विधानसभा के अंदर आज़ादी से पहले पार्लियामेंट होती थी। बड़े लोगों को आश्चर्य होगा, पार्लियामेंट तो 1950 में बनी। नहीं, ऐसा नहीं था। इस देश में अंग्रेजों के ज़माने में भी पार्लियामेंट हुआ करती थी। अंग्रेजों के ज़माने में भी इलेक्शन हुआ करते थे। उस टाइम पर भी एमपी चुन के आया करते थे। तब ये पार्लियामेंट हुआ करती थी इस देश की, पर चलती नहीं थी उन एमपीज की। चलती किसकी थी? वायसराय की। अभी वही दोबारा से करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में आपने चुना एमएलएज को और सरकार बना रहे हैं वायसराय की। सुना ना भी कि जी एलजी साहब की सरकार होगी। भाई साहब, एलजी साहब ही इलेक्शन लड़ लेते, उनकी बन जाती। भाई एक पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, जीत जाते तो उस पार्टी की सरकार, हार गए तो उनके एलजी की सरकार। थोड़ा अजीब सी कहानी है ये। फिर से वही अंग्रेजों वाली चीज़ें रिपीट करने की कोशिश हो रही है। सभी लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है जागरूक होने की आवश्यकता है कि अगर हमने किसी को वोट दे के चुना है तो उस वोट की इतनी इंसल्ट नहीं की जा सकती। दिल्ली के लोगों की जो इंसल्ट इस टाइम की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, वो इंसल्ट बहुत ही गलत है। और हम, मुझे लगता है दिल्ली के लोग इस इंसल्ट को आसानी से नहीं लेंगे और इसका ज़रूर मौका मिलेगा तो जवाब जरूर देंगे। हाँ, एक बात अलग है, दिल्ली के लोग ऐसे हैं, केंद्र सरकार के लोग कि दिल्ली वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने क्यों? कहते दिल्ली का कोई है ही नहीं, फ़र्क किसको पड़े। कहते कोई कहीं से आके बस गया, कोई कहीं से आके बस गया, कोई कहीं से आके बस गया, इसलिए उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहते दिल्ली के साथ कुछ भी कर लो। कहते ये काम हम दिल्ली के बाहर करके दिखाएं। अगर दिल्ली से बाहर किसी गवर्नर को कह देना गवर्नर सरकार है, चुनी हुई सरकार सरकार नहीं है, तो केंद्र सरकार को पता लग जाए क्या होता है। कहते दिल्ली में क्यों की? वो कहते मैं 10 साल के लिए हूँ, मैं तो 10 साल पहले आया हूँ, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे तो फ़र्क भी पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ, ये सरकार एलजी साहब को कह दें, जो मर्जी कह दे, काम हम ही करेंगे, चिंता मत करना। काम से हम पीछे नहीं हटेंगे, तब भी करेंगे। अब हो सकता है 16 घंटे में काम हो जाता, अब 18 घंटे कर लेंगे, 20 घंटे कर लेंगे। काम हम आपको करके दिखाएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। काम से हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।